शिजा ने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर देखा तो उसे एक जगह फिर से चूहा दिखा और वो फिर से डर कर चिपक गई। जहाँ शिजा की धड़कनें डर की वजह से तेज थी, तो वहीं आर्द्रे की धड़कनें शिजा के करीब आने से तेज थी। वहीं दूसरी तरफ रिजुल को गाड़ी ड्राइव करते समय ध्यान आया कि उसका फोन बंद है। उसने फोन ऑन किया। जैसे ही उसका फोन ऑन हुआ, उसमें कुछ आर्द्रे के मैसेजेस आए हुए थे। कॉल मी। रिजुल ने जल्दी से गाड़ी साइड लगाई और अपना फोन चेक किया। उसमें आर्द्रे की ढेर सारी मिस कॉल्स और मैसेजेस थे। चिति ने रिजुल को पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? रिजुल ने आर्द्रे को फोन लगाते हुए कहा, पता नहीं, आर्द्रे का मैसेज आया हुआ है कि कॉल मी, आई होप सब ठीक हो। चिति ने उसकी तरफ देखकर कहा, डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। रिजुल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, आई होप सो। वहीं शिजा अभी भी आर्द्रे की गोद में बैठी हुई उसके गले से लगी हुई थी। आर्द्रे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ही उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो रिजुल नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फोन उठाया। उसके कुछ बोलने से पहले ही रिजुल बोल पड़ा, हेलो आर्द्रे, आर यू ओके? आर्द्रे ने कहा, या फाइन, तू है कहाँ अभी? आई मीन, कितने टाइम में पहुंचेगा? रिजुल ने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। वो बोला, यार 12 बज जाएंगे पहुंचने में। आर्द्रे ने कहा, ओ अच्छा, एक काम करना, सीधा ऑफिस आ जाना, ठीक है? रिजुल कहता है, ऑफिस क्यों, क्या हुआ? आर्द्रे ने बोला, यार स्टोर रूम का दरवाजा जाम हो गया है और काका को घर कुछ काम था, तो किसी मैकेनिक को लेकर जरूर आइयो। हाँ, हम स्टोर रूम के अंदर हैं और इस समय किसी बाहर वाले पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिजुल असमंजस में बोला, हाँ, पर हम कौन? आर्द्रे ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, हाँ, मैं और मिस गर्ग। रिजुल चौंक कर बोला, व्हाट? पर तुम दोनों वहाँ कैसे? आई मीन एक साथ? आर्द्रे झल्लाते हुए बोला, यार तू ज्यादा ना इंक्वायरी मत कर और चुपचाप आ जा। रिजुल मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, आ रहे हैं हम, और फोन रख दिया। चिति ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रिजुल ने चिति को सब कुछ बता दिया और गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला, पता नहीं यार, ये दोनों एक साथ कैसे रहे होंगे। चिति भी मुस्कुरा दी और बोली, शिजा ने तो बोल बोल कर सो को परेशान कर दिया होगा। रिजुल मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन आर्द्रे को काबू भी शिजा ही कर सकती है। उसकी बात सुनकर चिति मुस्कुरा दी। रिजुल से बात करने के बाद आर्द्रे ने फोन रखा और शिजा से बोला, मिस गर्ग सब ठीक है, रिलैक्स, कुछ नहीं, हटिए, आराम से बैठिए। थोड़ी देर में रिजुल आ गया। शिजा उसी तरह गले लगे हुए बोली, नहीं, वो वही है। आर्द्रे उसका सिर हिलाते हुए बोला, अरे कोई नहीं है वहाँ। शिजा ने रूंधे गले से बच्चों की तरह बोला, नहीं, आप ध्यान से देखिए, वो वही होगा, पहले भी आपने झूठ बोला था, अब फिर नहीं। आर्द्रे ने उससे प्यार से कहा, अरे मैंने देख लिया है, वो चला गया है, वहाँ कोई भी नहीं है। आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ही देख लो। शिजा ने धीरे से अपनी गर्दन ऊपर उठाई, लेकिन उसके हाथ अभी भी आर्द्रे की गर्दन पर ही थे। उसने ऐसे ही चारों तरफ निगाहें दौड़ाकर देखा। उसका चेहरा आर्द्रे के चेहरे के एकदम पास ही था और आर्द्रे एकटक उसे ही देखे जा रहा था। शिजा ने सारी जगह अपनी नजरें दौड़ाकर देखा। जब उसे चूहा कहीं नहीं दिखा तो वो आर्द्रे की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई कि उसने आर्द्रे को इतना पास देखा, और जब उसने आर्द्रे की नीली आंखों में देखा तो वो उसकी आंखों में ही खो गई। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। काफी देर ऐसे ही देखने के बाद अचानक से शिजा को होश आया और उसने अपनी नजरें नीचे करके धीरे से अपने हाथ आर्द्रे की गर्दन से हटा दिए और उसकी गोद से उठते हुए बोली, वो आई एम सॉरी। आर्द्रे को उसका यूं दूर जाना अच्छा नहीं लगा, पर क्यों, उसे भी खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराकर इट्स ओके कह दिया। दोनों ही असहज हो रहे थे और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शिजा वापस से आर्द्रे के सामने बैठ गई और इधर उधर ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। आर्द्रे की नजरें जब शिजा पर पड़ी तो वो समझ गया था कि वो अभी भी डरी हुई है। वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आकर बैठ गया। शिजा ने जब उसे अपने पास देखा तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई, पर वो अभी भी असहज हो रही थी। आर्द्रे ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे बोला, रिलैक्स, यहाँ कुछ नहीं है, सो आप टेंशन ना लो। शिजा बस हल्का सा मुस्कुरा दी। आर्द्रे ने उससे पूछा, आपसे एक बात पूछूं? शिजा ने हल्के से कहा, जी पूछिए।
भाई वैसे तो आप किसी से नहीं डरती, फिर चूहे से क्यों डर गई? शिजा ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब मैं छोटी थी ना, तब एक बार चूहे ने मुझे काट दिया था। बहुत दर्द हुआ था मुझे। उस दिन डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया था। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और मेरी तकलीफ देखकर मेरी फैमिली मेंबर्स को भी तकलीफ हुई थी। बस तभी से बहुत डर लगता है मुझे। बस यूं समझ लीजिए कि मुझे मूसोफोबिया है। आरती ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, मान लो कि अगर आप यहाँ अकेली होती तो? शिजा ने उसकी तरफ देखकर फीका सा हंसते हुए बोला, तो कल यहाँ मेरी डेड बॉडी ही मिलती आपको और चूहे मेरी बॉडी पर बैठ कर ना पार्टी कर रहे होते और गाना बज रहा होता। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसकी बात सुनकर आद्री हंस दिया। थोड़ी ही देर बाद शिजा को नींद आ गई और वो वैसे ही पीछे को सर किए सो गई। आद्री की नजर जब शिजा पर पड़ी तो वो उसे एक टक भी लगा। अचानक से उसका सिर एक तरफ को लुढ़कने लगा। तब आद्री ने उसको थोड़ा सा पास आकर अपने कंधे का सहारा दे दिया। शिजा उसके कंधे पर सिर टिकाकर आराम से सो गई। उसे ऐसे सोता देख आद्री के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो ऐसे ही एक टक उसे सोते हुए देखे जा रहा था। लगभग 1-1.5 घंटे बाद बाहर से आवाज आनी शुरू हुई, जिसकी आवाज से शिजा की आंख खुल गई। उसने आरती के कंधे पर अपना सर देखा तो हड़बड़ा गई और सॉरी बोलकर उठ गई और दोनों ही दरवाजे के पास आ गए। काफी देर मशक्कत करने के बाद आखिर दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद रिजुल और चिति जल्दी से अंदर आए और उनके गले लग गए। रिजुल बोला, तुम दोनों यहाँ कैसे फंस गए थे? शिजा ने एक नजर सबको देखा, फिर उन दोनों को देखकर बोली, ये सब इनकी गर्लफ्रेंड और मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। रिजुल एकदम से चौंक गया और बोला, ओए तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? और चिति शिजा से बोली, और तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? शिजा ने दोनों फाइल उनके आगे कर दी। ये रही इनकी गर्लफ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड, और ये सब इन दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ था। ये दोनों कोर्ट भवन में घुस गई थी यार, जिन्हें ढूंढने के लिए हम यहाँ तक आए और फंस गए यहाँ पर। रिजुल असमंजस में उन्हें देखने लगा। आद्री ने अपना सिर पीट लिया और शिजा से बोला, अब आप अपना मुंह बंद रखिए और मुझे बात करने दीजिए, ठीक है? शिजा मासूमियत से बोली, तुम मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो चुप ही हूँ ना। आद्री ने एक नजर उसे घूरा तो शिजा चुप हो गई। फिर आद्री ने उन दोनों को पूरी बात बताई कि कैसे वो दोनों यहाँ फंस गए। बातें करते हुए चारों वहाँ आद्री के केबिन में आ गए और उनके आगे खाना रख दिया गया। खाना देखकर शिजा खुश हो गई और उनकी तरफ देखकर बोली, अरे आपको कैसे पता था कि हमें भूख लगी है? रिजुल मुस्कुराते हुए बोला, जब आप दोनों यहाँ फंसे थे तो खाना कहाँ से आता? बातें करते करते उन्होंने खाना खाया। आद्री और रिजुल चिति और शिजा को छोड़ने घर चले गए। उन्हें घर छोड़कर वो दोनों अपने घर चले गए। खाना खाकर आद्री और रिजुल चिति और शिजा को घर छोड़ने चले गए और उनकी बाइक पार्किंग में ही रहने दी। आद्री और शिजा थोड़ा सा असहज हो रहे थे, पर ऊपर से नॉर्मल ही बिहेव कर रहे थे। उन दोनों को घर छोड़कर आद्री और रिजुल घर के लिए निकल गए। रास्ते में रिजुल ने आद्री से पूछा, तुझे तंग तो नहीं किया ना शिजा ने? आद्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ नाम में गर्दन हिला दी। रिजुल हंसते हुए बोला, यार क्या लड़की है ये, मतलब फाइल को भी तेरी गर्लफ्रेंड बना दिया यार, और कोई नहीं मिला उसे तेरी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? आद्री ने एक नजर गुस्से में उसे घूर कर देखा तो रिजुल एकदम चुप हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस दिए। आद्री हंसते हुए बोला, यार सीरियसली मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। एंड यू नो व्हाट, अकेले में फाइल से भी बड़बड़ा रही थी यार, कहकर को भवन एंड व्हाट नॉट। हाँ स्टूल के साथ भी बड़बड़ा रही थी, सोचो जरा। रिजुल भी हंसते हुए बोला, हाँ यार अलग ही है ये। वैसे सही है यार, किसी लड़की के आसपास ना तो तू भटकता है और ना ही कोई लड़की तेरे आसपास भटकेगी। तो सही भी है कि फाइल को ही तेरी गर्लफ्रेंड बना दिया। वैसे मानना पड़ेगा शिजा को, क्या लॉजिक दिया है उसने, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। रिजुल जोर से हंस दिया। उसकी बात सुनकर आद्री झूठे गुस्से में उससे बोला, मतलब क्या है तेरा कि मेरे आसपास कोई लड़की नहीं भटकेगी? रिजुल भी उसी तरह बोला, अच्छा तो तू कौन सा किसी को भी अपने आसपास भटकने देता है? उसकी बात सुनकर आद्री की आंखों के सामने शिजा का गोदी में बैठना और उसे गले लगाना याद आ गया, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर रिजुल थोड़ा सा सीरियस होकर बोला, लेकिन एक बात बोलूं यार, लड़की दिल की अच्छी है। वो लड़का किस्मत वाला होगा जो इसका लाइफ पार्टनर बनेगा, किसी को उदास नहीं रहने देगी, हमेशा हंसाती रहेगी। हाँ, और अपनी बकबक से उसके कान भी खाती रहेगी। बेचारा पता नहीं कैसे झेलेगा इस टेप रिकॉर्डर को। आद्री ने मुस्कुराते हुए कहा तो रिजुल बोल पड़ा, उसकी बकबक में भी प्यार ही छिपा होगा। जो भी इससे प्यार करेगा ना, वो इसकी बकबक भी सहन कर लेगा। बातों बातों में रिजुल ने आद्री को कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बात भी बता दी।
जैसे आरजे खुश हो गया। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर आ गए और अपने अपने रूम में सोने चले गए। आरजे अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार शिजा का गले लगना याद आ रहा था और उसकी याद आते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसका यूं गले लगना और उसका यूं आंखों में खो जाना उसे बार बार याद आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और खुद से बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? उसका ध्यान आते ही मेरी धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं? और बार बार उसका चेहरा ही क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? फिर थोड़ा सा रुक कर उसे शिजा का चूहे से डरकर भागना याद आ गया और वो हंसने लगा। फिर खुद से ही बोला, हद है ये लड़की भी, वैसे तो सभी की बोलती बंद करवा देती है और आज खुद एक चूहे से डर गई। पागल लड़की है बिल्कुल। आरजे ऐसे ही हंसते हुए वापस लेट गया और अपना फोन उठाया और उसकी पिक खोलकर देखने लगा। फिर बोला, कितनी इनोसेंट लग रही है, जैसे इससे ज्यादा शरीफ कोई हो ही ना। पागल लड़की। उसने अपना फोन साइड रखा और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वहीं रिजुल को चिति का चेहरा ही नजर आ रहा था। वो अपने आप से बोला, जिस तरह से वो मेरी आंखों में देख रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि उसके मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, पर अभी मैं तुम्हारी तरफ से श्योर नहीं हूँ चिति। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, पर मुझे मेरा पता है मिस चिति शुक्ला। आई एम इन लव। यस, आई लव यू। पहले तुम्हारे दिल का हाल जानूंगा, उसके बाद अपने दिल का हाल बताऊंगा। और वैसे भी अगर तुम्हारी टेप रिकॉर्डर को पता चल गया ना तो मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ देगी। मुझे इन दोनों से ही पटा कर रखनी पड़ेगी। आगे जाकर यही टेप रिकॉर्डर मेरे काम आएगी। ऐसे ही थोड़ी देर चिति के ख्यालों में खोकर वो नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ शिजा और चिति दोनों अपने अपने रूम में लेटी हुई थी। दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। आज रिजुल के साथ जो टाइम स्पेंड किया, चिति की आंखों के सामने वही आ रहा था। तो शिजा को आरजे के गले लगना याद आ रहा था। आंखें बंद करती तो उसकी नीली आंखें दिखाई देती। काफी कोशिश करने के बाद भी जब नींद नहीं आई ना तो वो झुंझला कर उठ गई। फिर खुद से ही बोली, ये क्या किया तुमने शिजा? एकदम बावरी हो गई थी तू। ऐसे कैसे तोपूमल की गोदी में चढ़कर बैठ गई? गोदी में तो चढ़ी, ऊपर से उसके गले लगकर। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो तेरे बारे में। वैसे दिल के बुरे तो नहीं है, पर कितने अच्छे से संभाल लिया ना उन्होंने मुझे, और गुस्सा भी नहीं हुए। फिर थोड़ा सा रुक कर उसे कुछ याद आया और फिर एकदम से परेशान हो गई। ओह शिट, ये क्या कर दिया? उस तोपूमल को पता चल गया कि तू चूहे से डरती है। कहीं उसने ऑफिस में सबको बता दिया तो? ओह नो, तेरी इज्जत का तो फालूदा आइसक्रीम और भी पता नहीं जाने क्या क्या बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा वरना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इससे पहले तोपूमल किसी और को बताए, मुझे उसे मना करना होगा। थोड़ी देर ऐसे ही खुद से बातें करने के बाद शिजा को आखिरकार नींद आ ही गई। अगले दिन सभी ऑफिस पहुंच गए। आरजे और रिजुल लिफ्ट के पास वेट कर रहे थे। तभी वहां शिजा और चिति पहुंच गई। जैसे ही शिजा और आरजे की नजरें मिली, आरजे को शिजा का गले लगना याद आ गया और शिजा को उसकी आंखें। दोनों ने ही अपनी नजरें हटा ली। शिजा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अपने केबिन में पहुंचकर काम करने लगी, पर उसका मन काम में लग नहीं रहा था। वो बेचैन से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी। आरजे की नजर जब शिजा के केबिन की तरफ गई तो उसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया। अब वो परेशान क्यों हो रहा है ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो उसे अपने पास बुलाने का बहाना सोचने लगा।